Hello students. Today we will start the exercise of curve in space, that is exercise 8.1 और इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपका फाइंड द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट टर्न ऑफ सर्कुलर हेलिक्स आर वेक्टर इज इक्वल टू ए कोस टी आई वेक्टर प्लस में ए साइन टी जे वेक्टर प्लस में सी टी के वेक्टर, और इसकी जो लिमिट दे रखी है टी की -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी दे रखी है। तो वैसे तो क्वेश्चन में भी दिया हुआ स्टूडेंट ये आपका जो ये सर्कुलर हेलिक्स है इसका जो एक राउंड है वो एक राउंड इसका आप 0 to 2 पाई होता है, लेकिन यहाँ पर आप मान सकते हैं t0 से लेके t0 प्लस में 2 पाई c तक। तो स्टूडेंट इसमें जो है आपका यहाँ पर 2 से 2 पाई तक दे रखा है। अब इसमें सबसे पहला जो हमारा सॉल्यूशन है, हम सॉल्यूशन में इसमें क्या करते हैं, जैसे कि इक्वेशन जो दे रखी है आपकी r इजकल टू a कोस टी आई प्लस में a साइन टी जे और प्लस में सी टी के। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हमारा सबसे पहला काम होता है हम इस r को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t से। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग r विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पर जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू t करते हैं तो आपको पता है dr/dt होता है, इसको हम r डॉट से भी डिनोट करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर इसको क्या हो जाएगा, माइनस में a साइन टी आई प्लस में a कोस टी जे और प्लस में सी के। तो ये करने के बाद स्टूडेंट हम क्या निकालते हैं, इसकी मोड वैल्यू निकालते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। तो जब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आप निकालेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपको पता है क्या होता है, ये जो कोएफिशिएंट है इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर टी प्लस में ए स्क्वायर और ये होता है कोस स्क्वायर टी, और यहाँ पर फिर ये आपका क्या होता है, जिस तरह ये सी के इसका कोएफिशिएंट क्या है सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सी स्क्वायर और इस पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट स्टूडेंट। तो अब इसमें जिस तरह इन दोनों को हम देखेंगे, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकल गया तो साइन स्क्वायर टी प्लस में कोस स्क्वायर टी आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर। तो मैं यहाँ कर देता हूँ साइन स्क्वायर टी प्लस में कोस स्क्वायर टी और प्लस में सी स्क्वायर। तो इसको ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर और प्लस में सी स्क्वायर। तो ये आ गया स्टूडेंट। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे, अब हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। इंटीग्रेशन अब आपको पता है स्टूडेंट, इसको पता है कि भाई रेंज जो है इसकी आपकी रेंज जो पैरामीटर की है, रेंज ऑफ पैरामीटर, जो रेंज ऑफ पैरामीटर स्टूडेंट वो कहाँ से कहाँ तक है, टी इज फ्रॉम t0 टू t0 प्लस में 2 पाई या 0 to 2 पाई भी ले सकते हैं स्टूडेंट हम। तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे लेंथ ऑफ जो भी देखा है कंप्लीट टर्न ऑफ सर्कुलर हेलिक्स। सर्कुलर हेलिक्स जब आप इसकी लेंथ निकालेंगे स्टूडेंट तो ये जो यहाँ पर लेंथ इसकी जो हमने निकालनी है वो आपको पता ही है क्या होता है, वो होता है स्टूडेंट यहाँ पर इसका पूरे का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक आपने लिया है, t0 से लेकर t0 प्लस में 2 पाई तक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट और इंटू में क्या हो जाएगा स्टूडेंट dt। तो यहाँ पर जो ये अब आपका हुआ स्टूडेंट ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा टी और टी का क्या हो जाएगा t0 टू t0 प्लस में 2 पाई। तो यहाँ पर आपका ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स t0 प्लस में 2 पाई माइनस में t0। तो यहाँ पर t0 से t0 कट गया और यहाँ पर आएगा 2 पाई इंटू में ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। तो ये आपका स्टूडेंट आंसर आ गया यहाँ पर आपका। तो एक बार मैं फिर और बता देता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट t0 प्लस में 2 पाई माइनस में t0 इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ a0 प्लस में सी स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन होगा स्टूडेंट। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसी एक्सरसाइज का। वैसे तो इसके सारे क्वेश्चन स्टूडेंट एक जैसे ही है, फिर भी हम सेकंड क्वेश्चन और करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन भी है, वैसे उसमें है तो कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ स्टेटमेंट ही थोड़ी सी अलग दे रखी है। और इसकी स्टेटमेंट क्या है, तो स्टूडेंट ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, और ये देखो सेकंड क्वेश्चन में इसने क्या कहा है, ऑब्टेन्ड द इक्वेशन ऑफ सर्कुलर हेलिक्स आर इज इक्वल टू ए कोस टी
ए साइन टी बी टी। स्टूडेंट ये जो आपको दे रखे हैं ये कोऑर्डिनेट दे दिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट के -∞ टू टी, और यहाँ से आपने इक्वेशन फॉर्म करनी है और इस इक्वेशन के करने के बाद ही आप इस पर आगे कार्रवाई करेंगे। तो रेफर टू एस एज पैरामीटर एंड शो दैट द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट टर्न ऑफ हेलिक्स इज 2πc वेयर c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ स्टूडेंट सबसे पहले आपने इक्वेशन इसकी बना ली, एक ये कोऑर्डिनेट है, एक ये है और एक ये है। तो आर टी इज इक्वल टू ए कोस टी आई प्लस में ए साइन टी जे प्लस में बी टी के हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पर जो आपने ये जो चीज़ आपको दी हुई, सबसे पहला काम क्या है इसका आपने इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर डॉट टी इज इक्वल टू माइनस ए साइन टी आई प्लस में ए कोस टी जे और प्लस में बी के। ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद आपने इसका क्या काम करना है, अब सेकंड जो हमारा काम है वो क्या है, हमने इसका मोड वैल्यू निकालनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस में बी स्क्वायर और इस पूरे का क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है स्टूडेंट, ये और ये दोनों क्या है आपके यहाँ से, ये देखो यहाँ पर माइनस ए साइन टी आई प्लस में ए कोस टी जे प्लस में बी क्या आ गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी बी ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस में बी स्क्वायर। तो ये साइन स्क्वायर टी यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बच गया। तो यहाँ पर बच गया आपके पास आर और टी। ठीक है। अब ये वैल्यू है, अब हमने इसका क्या करना है स्टूडेंट, इसको हमने निकालना है यहाँ पर आर्क। तो अब हम मान लेते हैं आर्क की लेंथ क्या है, लेंथ क्योंकि इसने एस में पूछ रखी है तो एस है, एस आप लिख लो आर्क लेंथ आप निकालेंगे एस, ये क्या हो जाएगा, लिमिट क्या दे रखी है इसकी, लिमिट आर्क आपकी इसमें दे रखी है जैसे टी दे रखा है तो 0 to t हो जाएगा। तो है तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, 0 to t कर लो या कैसे ही कर लो, तो ये होगा 0 to t हो गया आपका, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा आर टी और ये आपका हो जाएगा डॉट। तो इसके में आपका क्या हो जाएगा, ये है क्या आपका आर, ये आपके पास आर डॉट ये क्या आया हुआ है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर आया हुआ। तो स्टूडेंट इसको आप यहाँ पर लिख देंगे अच्छा ये देखो स्टूडेंट क्वेश्चंस में आपको ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी के दे रखा है, तो आप इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर सी। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा सी डी टी और यहाँ पर आ जाएगा 0 to t। तो ये क्या आपका क्या आ जाएगा सी टी आ जाएगा वैल्यू इसकी सी टी। तो और टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी की वैल्यू आपके क्या आ जाएगी एस डिवाइड बाई आपका सी आ जाएगी। अब ये जो स्टूडेंट आपने जो ये टी की वैल्यू है ना, ये जो टी की वैल्यू है, ये टी की वैल्यू आपने जो आपका क्वेश्चन दे रखा है ना उस क्वेश्चन के अंदर आपने लिखना है। मान लिया आर क्या दे रखा था, आर ए कोस आपके पास एस बाई सी आ जाएगा आई प्लस में, अब आपके पास ये ए कोस एस बाई सी, उसके बाद है ए साइन एस बाई सी और प्लस में बी एस बाई सी, और ये हो जाएगा ये आपका जे है, ये आपका आई है और ये आपका क्या है के है। तो ये आर की वैल्यू आ गई स्टूडेंट। अब इस आर की वैल्यू, ये तो आपने आर की वैल्यू निकल गई। वैसे यहाँ से जो मेन चीज़ आपकी थी स्टूडेंट, आपने यहाँ पर जो लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ द कर्व, ये यहाँ पर जो ये लेंथ ऑफ द कर्व हम निकालने लगे थे ना, यहाँ पर यही लेंथ ऑफ द कर्व, एस की जो वैल्यू थी, जो आर्क लेंथ है, जो ये आर्क लेंथ है ये दे रखा है इसमें क्वेश्चन में, ऊपर ये देखो ए इज ग्रेटर देन 0 दे रखा है और टी इन माइनस इनफिनिटी दे रखी है। लेकिन अब हमने क्या निकालना है 0 to 2π निकालना है। तो 1 कंप्लीट लेंथ ऑफ जो पूछ रखा है वही 1 कंप्लीट टर्न ऑफ हेलिक्स, कंप्लीट टर्न ऑफ हेलिक्स ये क्या हो जाएगी आपकी इक्वल टू ये टी 0 से लेके टी, वही बात है टी 0 प्लस में 2π तक भी ले सकते हैं, 2π टी 0 प्लस में 2π ले सकते हैं, और ये किसके बराबर है, ये वही है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर स्टूडेंट, जो पहले आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम टू सेम है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डी टी, तो अब इसको आप ये क्या आ जाएगा 2π और ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट।
तो ये ए स्क्वायर का यहाँ पर भी ए स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब और ये किसके बराबर है स्टूडेंट, ये है आपका सी के बराबर। यहाँ पर क्योंकि ए स्क्वायर ये आपने इसको बराबर आपने मान लिया था सी के बराबर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 पाई सी आ जाएगा। तो इसका मतलब आंसर आपका क्या होगा 2 पाई सी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बिल्कुल सेम टू सेम है स्टूडेंट, आप इसको कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पर जो करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी आप सेम कर सकते हैं। तो मैं अब आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर सिक्स। हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपके पास ये दिया हुआ है, फाइंड द आर्क लेंथ एज ए फंक्शन ऑफ थीटा अलोंग द एपिसाइक्लोइड। इसमें जो है देर क्या इक्वेशन देर के स्टूडेंट एक्स वाई और जेड। ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी कोस थीटा माइनस बी कोस ए प्लस बी डिवाइड बाई बी थीटा, वाई इज इक्वल टू ए प्लस में बी साइन थीटा माइनस में बी साइन ए प्लस बी बाई बी थीटा और जेड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ जो स्टूडेंट आपने दे रखा है, क्योंकि फंक्शन ऑफ थीटा अलोंग द एपिसाइक्लोइड दे रखा है, तो यहाँ आपने सिर्फ थीटा की फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, ये इसका आंसर भी, क्योंकि फाइंड द एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, तो 0 टू थीटा ही इसकी लेंथ आपने लेनी है, लिमिट जो लेनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट। आपको पता है कि आर की वैल्यू क्या होती है, जब आर वेक्टर किसके बराबर होता है एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के। तो जब आप स्टूडेंट आर डॉट निकालते हैं तो आपका क्या हो जाता है एक्स डॉट आई प्लस में वाई डॉट जे और प्लस में जेड डॉट के। तो अब इसकी मान ले आप इसके एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, मोड वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस में वाई डॉट का स्क्वायर प्लस में जेड डॉट का स्क्वायर और इसका होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इसका मतलब एक्स, आपने एक्स डॉट का ही पता है क्या होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर थीटा की फॉर्म में दे रखा है, तो आपने सबसे पहले क्या चाहिए डी एक्स बाई डी थीटा। तो उसके बाद आपको क्या चाहिए डी वाई बाई डी थीटा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आपको क्या चाहिए डी जेड बाई डी थीटा। तो यहाँ जो चीज़ वैल्यू दे रखी है एक्स की वैल्यू से, यहाँ आपने स्टूडेंट यहाँ निकालना है। अब इसमें तो डी एक्स बाई डी थीटा आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से डी एक्स बाई डी थीटा आपका हो जाएगा स्टूडेंट ए प्लस में बी कोस थीटा है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस, और यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी और साइन ए प्लस में बी डिवाइड बाई बी इंटू में थीटा और इंटू में ए प्लस में बी डिवाइड बाई बी। तो ये हो जाएगा आपका इसका डेरिवेटिव। उसके बाद y का डेरिवेटिव भी ऐसे ही होगा, a प्लस में b कोस थीटा माइनस b कोस a प्लस में b डिवाइड बाई b थीटा और इंटू में a प्लस में b डिवाइड बाई b और डी जेड बाई डी थीटा, ये तो आपका 0 दे रखा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, आपने यहाँ पर आर डॉट की वैल्यू निकाल दी, ये आर डॉट की वैल्यू आपके निकल गई। तो एक्स डॉट का मतलब आपने यहाँ पर क्या निकाला स्टूडेंट डी एक्स बाई डी थीटा का स्क्वायर। अब डी एक्स बाई डी थीटा का स्क्वायर का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ से आपने ये कर लिया जिस तरह ये है, तो इसमें आर सबसे पहले इसका ये जो मैं इसको इंडिविजुअल कर लेता है, माइनस ए प्लस में बी साइन का स्क्वायर थीटा, इसका भी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा जो स्टूडेंट साइन ए प्लस में बी डिवाइड बाई बी और थीटा स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस में बी डिवाइड बाई बी का इस पूरे का स्क्वायर। ये तो इसका स्क्वायर होगा स्टूडेंट ए का, और प्लस में अब ये इस सिर्फ अगर आप इसकी बात करते हैं तो प्लस में इस दूसरे का स्क्वायर, यहाँ पर इस दूसरे का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए प्लस में बी का स्क्वायर और कोस का स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर कोस का स्क्वायर ए प्लस में बी डिवाइड बाई बी थीटा और यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस में बी डिवाइड बाई बी इस पूरे का स्क्वायर और प्लस में 0 और इस पूरे को हम कर देते हैं इसकी पावर 1/2। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट ए प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आ गया ए प्लस में बी का स्क्वायर प्लस
यहाँ पर क्या है, आपका कोस साइन स्क्वायर ये है और कोस स्क्वायर ये है। तो यहाँ पर जो होगा स्टूडेंट आपका, तो स्टूडेंट इसमें देखो ये हमने दोबारा इसका dx बाई डी थीटा जो आपका ये दे रखा था ना, यहाँ पर आपने ये निकाला था dx बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा और dz बाई डी थीटा। जो ये dx बाई डी थीटा, अब हम क्या करेंगे, dx बाई डी थीटा का स्क्वायर करेंगे, dy बाई डी थीटा का स्क्वायर करेंगे और dz बाई डी थीटा का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, ये क्या है आपके पास, मान लिया ये आपके पास a है और ये आपके पास क्या है b है, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस माइनस में 2ab, क्योंकि यहाँ माइनस है। इसी प्रकार यहाँ पर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, और ये आपका 0 हो ही जाएगा। तो इसमें अब आपका क्या होगा, यहाँ पर dx बाई डी थीटा का स्क्वायर में a प्लस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में a प्लस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस में b बाई बी थीटा और माइनस में 2 इंटू a प्लस बी साइन थीटा और a प्लस बी साइन a प्लस बी बाई बी थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब इसी प्रकार यहाँ पर dy बाई डी थीटा का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास a प्लस बी का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस में a प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर a प्लस में b बाई बी थीटा माइनस में 2ab कोस थीटा a प्लस में b कोस a प्लस में b बाई b और ये थीटा आ जाएगा। तो इसमें जो ये चीज़ स्टूडेंट आपको दे रखी है ना, अब यहाँ पर आपने एक चीज़ का यहाँ पर इसमें ध्यान देना है कि जब आप यहाँ पर r डॉट, जब आप ये यहाँ से करने लगेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसको जब इसको ऐड करेंगे तब देखो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो आपके पास क्या बच गया a प्लस में b का स्क्वायर, और यहाँ पर इसमें आपके पास क्या बच गया प्लस a प्लस में b का फिर होल स्क्वायर बच गया, और यहाँ पर माइनस में 2a प्लस में b। तो ये जो स्टूडेंट a प्लस में b है यहाँ पर, इसमें भी आपका a प्लस बी यहाँ पर है, a प्लस बी यहाँ पर है, तो a प्लस में b का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर भी a प्लस बी a प्लस बी a प्लस बी का स्क्वायर हो गया, तो 2 इंटू a प्लस बी का स्क्वायर ही यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको देखो साइन थीटा साइन a साइन b और कोस a कोस b, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस मतलब a माइनस में b, तो यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट क्या बचेगा कोस a प्लस में b बाई बी थीटा और माइनस में थीटा, तो ये फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा। अब इस पूरे के पूरे फार्मूले में स्टूडेंट आप यहाँ पर क्या करेंगे, और यहाँ पर जो ये है आर मोड आपने निकाला तो इसकी पावर 1/2 हो जाएगी। तो a प्लस में बी स्क्वायर जो आपका है इसको आप बाहर निकाल दो, तो यहाँ पर जब इसको बाहर निकालेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या बचेगा 1, यहाँ पर क्या बचेगा 1 और यहाँ पर क्या बचेगा 2 कोस a प्लस में b बाई बी थीटा और माइनस में थीटा। तो यहाँ पर आपके पास अब ये क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ से ये हो गया और इसको पूरे के पूरे का आप क्या ले लेंगे 1/2। जब इसमें 1/2 स्टूडेंट आप लेंगे तो यहाँ पर देखो a प्लस में b स्क्वायर है, तो यहाँ पर तो क्या बचेगा a प्लस में b बच जाएगा आपका, और यहाँ पर 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर है, तो इसमें से जब आप इसमें से चलो 2 माइनस में 2, अब ये क्या आ जाएगा आपके पास कोस a प्लस में b बाई बी थीटा माइनस में थीटा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर इसमें स्टूडेंट 2 कोस और ये हो जाएगा a प्लस में b थीटा प्लस में b बाई बी थीटा और माइनस में थीटा, और यहाँ पर पूरे का क्या हो जाएगा 1/2। तो इसमें a प्लस b तो ये आपका आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस में चलो 2 माइनस में 2 और ये क्या हो जाएगा कोस, और ये थीटा थीटा इससे कैंसिल हो गया कोस a बाई बी, और ये आपका क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ से। अब ये 1 माइनस में कोस थीटा 1 माइनस में कोस थीटा आपके पास बच गया। 1 माइनस में कोस थीटा का तो पता है स्टूडेंट आपने, a प्लस में b तो यहाँ बाहर निकल गया, और यहाँ पर 2 माइनस में, और यहाँ पर अब आपके पास क्या हो जाएगा ये 2 कोस a बाई बी थीटा हो गया। मान लो इसमें से 2 बाहर निकाल दिया हमने, 1 माइनस में कोस थीटा हो जाएगा। 1 माइनस में कोस थीटा का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ये आपका क्या होता है, जिस तरह यहाँ पर 1 माइनस में कोस थीटा 2 आपने ये जो 2 है ना आप बाहर निकाल के इसको कर दो और इसके साथ लिख लो चलो, और ये आप ब्रैकेट में ही ले लो इसको, और यहाँ पर क्या हो जाएगा अब ये 1 माइनस में कोस थीटा 1 माइनस में कोस थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा, अब आप इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर और a थीटा बाई 2 a 2b, और ये हो जाएगा आपका थीटा।
और इस पूरे को यहाँ से ये ले लो, इस पूरे को आपकी क्या हो जाएगी 1/2। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर ये 1/2 है। इसमें देखो यहाँ पर आ गया आपका 2 माइनस में 2 कोस a/b थीटा। ये 2 बाहर ले लो, ये 2 बाहर ले लिया तो आपका ये √2 आ जाएगा, या तो √2 ले लो आप इसको, या आप यहीं पे 2 बाहर लेके और ये हो जाएगा 1 माइनस में कोस थीटा। 1 माइनस में कोस थीटा को आप क्या लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। तो 1 माइनस में कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 हो गया। तो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 का मतलब साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा थीटा/2 a/2b और ये थीटा हो जाएगा, इसकी पावर 1/2 है। तो ये जो 2 स्क्वायर रूट यहाँ पर है और ये 2 ये दोनों, अब ये पूरा का पूरा, तो यहाँ पर तो 2 × 2 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस में b और इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन आपका a/2b एंड थीटा। तो ये जो स्टूडेंट आपके पास आया है ये आ गया, ये वैल्यू आ गई आपकी। अब ये तो सिर्फ इसकी वैल्यू निकाली स्टूडेंट आप अभी तक आपने, लेकिन अब आपने निकालनी है आर्क लेंथ। अब आर्क लेंथ आप कैसे निकालेंगे, ये जो स्टूडेंट आपने वैल्यू निकली है 2a प्लस में b साइन a/b और थीटा, ये सिर्फ आपने इसकी वैल्यू r मोड की वैल्यू निकाली है, dr/dt की मोड की वैल्यू। तो अब आर्क लेंथ अब आप लेंगे, जब आप इसमें आर्क लेंथ लेंगे तो आप आर्क लेंथ s होती है और वो कहाँ से कहाँ तक लेती है 0 से लेके थीटा तक। तो थीटा तक ये क्या हो जाएगा 2 × a प्लस में b और ये हो जाएगा साइन a/2b एंड ये हो जाएगा थीटा इंटू में d थीटा। तो यहाँ पर जो अब इसका ये तो सिंपल स्टूडेंट, यहाँ पर अब साइन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2a प्लस में b और ये हो जाएगा जी कोस a/2b और थीटा और डिवाइड बाई, क्योंकि ये जो है ना डिवाइड बाई, ये डिवाइड बाई a/2b आ जाएगा। तो और यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 से लेके थीटा तक इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो जी कोस थीटा, तो ये तो इसमें अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ये तो ऐसे कैसे क्या -2a प्लस में b कोस a/2b थीटा और डिवाइड बाई a/2b। तो ये तो थीटा तो ये रख दिया, और माइनस में क्या होगा इसकी जगह जब आप 0 रखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कोस थीटा क्या होता है कोस 0 1 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 × a प्लस में b और डिवाइड बाई a/2b। ठीक है स्टूडेंट। अब ये जो चीज़ है इसको आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा a/2b। a/2b है, तो जब इसको a/2b को ऊपर लेके जाएंगे 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपका, देखो ये यहाँ पर भी है माइनस और यहाँ पर भी माइनस है, तो यहाँ पर आपका इसमें माइनस और माइनस बाहर निकाल लेंगे इसमें से। इसमें देखो स्टूडेंट जब इसमें से ये और माइनस करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो उसके बाद अब आप यहाँ पर क्या करोगे, जब ये यहाँ पर इसमें इसको ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2b, तो ये 4b हो जाएगा, 4b a प्लस में b, तो इसको आप लिख सकते हैं 4b इंटू में a प्लस में b और डिवाइड बाई a हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी जब ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या, इसका मतलब यहाँ तो ये तो इससे बाहर निकाल दिया तो 1 माइनस में आ जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा तो ये भी क्या आ जाएगा 4b इंटू में a प्लस b डिवाइड बाई a, ये नीचे आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा कोस a डिवाइड बाई 2b इंटू में थीटा। तो ये चीज़ आपके पास बच गई स्टूडेंट, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का ये आपके पास जो आर्क लेंथ थी एस आर्क लेंथ का आपके पास क्या आ गया, ये आ गया आंसर। तो ये था आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो उसकी ये आज के लिए चलो स्टूडेंट इतना ही काफ़ी है, 6 क्वेश्चन आपके हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा आपको, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।